जेयू एग्री साइंसेज से मैं सत्यजीत सिंह आज आपसे पोषक तत्वों में पोटास की बात करूंगा, क्योंकि पोटास 3 जरूरी पोषक तत्वों में से तीसरा जरूरी पोषक तत्व है नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ। पोटास का काम क्या है, पोटास कौन सा डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो पोटास काम क्या करता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जो कोई भी किसान फसल उगाता है तो उसको 2 चीज़ें उसमें से जरूर चाहिए, एक क्वांटिटी, दूसरी क्वालिटी, यानी कि पैदावार और गुणवत्ता। दोनों के अंदर पोटास बहुत अच्छा योगदान करता है। पहले तो मैं कुछ भाइयों की वो गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ जो समझते हैं कि रबी फसलों में पोटास की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है। पोटास चाहे फसल किसी भी सीजन की हो, सभी में पोटास का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सभी फसलों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो फसल चाहे अनाज वाली हो, जिसमें गेहूँ हो, धान हो, मक्का हो, कोई भी फसल है, या दाल वाली फसलें हैं, या तेल वाली फसलें हैं, या गन्ना है, आलू है, या कपास है, तो सभी तरह की फसलों में पोटास का पैदावार और गुणवत्ता दोनों के अंदर योगदान होता है। पोटास का सबसे बड़ा काम होता है कि फसलों की पत्तों में जो भी खाना बनता है उस खाने को दाने तक या फ्रूट तक ले जाने का काम पोटास बहुत अच्छे तरीके से करता है, जिससे दाने भी ज़्यादा बनते हैं, मजबूत भी बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं। तो दाना और फ्रूट या जो भी फसल में हमें जो भी पैदावार में जो लेना होता है वो अच्छा होता है, मजबूत होता है। तो ये पोटास का काम है। अब हम बात करते हैं कि पोटास का सोर्स कौन सा इस्तेमाल करें। एमओपी की कीमतें बढ़ने के कारण बहुत से किसानों ने या तो एमओपी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया या काफ़ी कम किया, जिसके कारण पैदावार और गुणवत्ता दोनों में गिरावट आ सकती है। तो इस तरीके से पोटास की फसलों में कमी को पूरा करने के लिए जेयू एग्री साइंसेज ने ये जेयू पोटास 2000, जो कि पूरे तरीके से ऑर्गेनिक है, जिसको एक समुद्री घास यानी कि एल्गी, जिसको रोडोफाइट बोलते हैं, ये उसके अर्क से तैयार किया गया है। तो पूरे तरीके से ऑर्गेनिक है, हिंदुस्तान में निर्मित है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत को भी पूरा करता है, और इसके ऊपर कोई सब्सिडी भी नहीं है, तो किसी तरह का बोझ सरकार पे नहीं पड़ता है। और ये जो पोटास है, इसके अंदर समुद्री घास के अर्क से बना हुआ कुछ प्रोटीन और पोटास 20% इसके अंदर मौजूद होता है। ये पूरे तरीके से पानी में घुलनशील है। ये स्प्रे करने के लिए किसी भी पेस्टिसाइड के साथ मिला के इसका स्प्रे किया जा सकता है। इसकी मात्रा 180 ग्राम प्रति एकड़ एक बार स्प्रे करने के लिए है। अगर अच्छे परिणाम चाहिए और ज़मीन में पोटास की अगर कमी आपको मालूम हो या आपकी फसल को पोटास की ज़्यादा ज़रूरत हो,